हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स का 8th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हम यूज़र से 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर लेने के बाद हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए कि दोनों नंबर हमारे इक्वल हैं या नहीं। हमारा क्वेश्चन किस तरह बन सकता है? हमारा क्वेश्चन बन सकता है इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूज़र, कि यूज़र से 2 नंबर गेट करें एंड चेक, और उनको चेक करें वेदर बोथ आर इक्वल हैं या नहीं, यानी कि दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। क्योंकि हमने इफ़ स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए मैं एग्जांपल प्रोग्राम आपको साथ बता भी रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन आ सकता है और ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। इसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा। ठीक है जी, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ऊपर वाली लाइन को। चलें स्टार्ट करते हैं। हम यूज़र से 2 नंबर लेते हैं और इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए चेक करेंगे कि बोथ नंबर इक्वल हैं या नहीं, यानी कि दोनों नंबर जो यूज़र ने इंटर किए हैं वो इक्वल हैं या नहीं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद इंक्लूड कौन आयो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद मेन की बॉडी। इस के अंदर हम सबसे पहले 2 नंबर्स को क्या करवा लेते हैं, डिक्लेयर करवा लेते हैं। इंट आप n1 एंड n2 कर दें। ये हमारे पास 2 नंबर हैं जो हमने यूज़र से गेट करने हैं। हमने वेरिएबल बेसिकली वेरिएबल के नेम रखे हैं n1 एंड n2। आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं सबसे पहले एक मैसेज शो करवाता हूँ यूज़र को, सी आउट इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स। वो 2 नंबर यूज़र इंटर करवाएगा, फिर हम चेक करेंगे कि वो जो नंबर्स हैं ये इक्वल हैं या नहीं। हमने मैसेज एक शो करवा दिया इंटर 2 नंबर्स। अब हम सी इन के ज़रिए दोनों नंबर्स गेट करते हैं, n1 एंड सी इन n2। हम इन दोनों नंबर्स को एक लाइन में भी यूज़र से गेट कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन यूज़ की करके हम 2 दफ़ा अगर सी इन यूज़ नहीं करना चाहते तो हमारे पास सिंटैक्स है इसका। हम दोबारा से एंगुलर ब्रैकेट्स जो कि ग्रेटर देन के लिए यूज़ होते हैं इनको 2 टाइम लिखेंगे और n2 साथ लिख देंगे। ये भी सेम ही काम कर रहा है। पहले n1 के अंदर वैल्यू आएगी, फिर n2 के अंदर वैल्यू आएगी। आप अगर इस अप्रोच को इस्तेमाल करें तो ये भी बेहतर है। अगर आपने 2 लाइंस में लिखना है, अलहदा n1 को अलहदा लिखें, n2 को अलहदा लिखें तो तब भी ठीक है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के अंदर यही लिखूंगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि हमने साइज़ जो है प्रोग्राम की नंबर ऑफ़ लाइंस रिड्यूस करनी है तो किस तरह रिड्यूस करें। ओके फाइन, ये हमारा हो गया। हमने 2 नंबर गेट कर लिए हैं यूज़र से। उसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर n1 इक्वल, डबल इक्वल हम लगाएंगे कंपैरिजन के लिए। आपको पता है डबल इक्वल साइन यूज़ होती है। अगर हम 1 टाइम इक्वल लिखते हैं तो ये जो भी राइट साइड पे वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड को असाइन करने के लिए यूज़ होती है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि इफ़ n1 इक्वल हो n2 के। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चला जाऊँ। अगर हम 1 टाइम इक्वल साइन लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि हम कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यानी कि ये 10 है जो ये असाइन कर रहे हैं n1 को, या इस जगह पे हम कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं जैसे कि n2 मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब है n2 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है ये n1 के अंदर चली जाए। इसलिए हम डबल इक्वल साइन यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, क्योंकि हम कंपेयर करवा रहे हैं। हम वैल्यू इस जगह पे नहीं लेकर आ रहे हैं, हम दोनों को कंपेयर करवा रहे हैं वैल्यूज़ को कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ n1 इक्वल हो n2 के, तो हम क्या करवा सकते हैं, एक मैसेज को शो करवा सकते हैं इस जगह पे कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। ये हमारे पास मैसेज आएगा। मैं इस बी को अगर कैपिटल कर दूं तो इट लुक लाइक बेटर। ओके एंडल, ये देखें जी, ये मैंने एक प्रोग्राम जो लिखा है इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं। 2 वेरिएबल लेके हमने एक यूज़र को मैसेज पहले दिया है कि इंटर 2 नंबर्स, फिर हमने दोनों नंबर्स यूज़र से गेट कर लिए हैं। अगर आप इस जगह पे परेशान हो रहे हैं कि ये कैसे लिखा है तो मैं इसको ख़त्म करके, जैसे आपने पीछे मैंने आपको समझाया है, n2 लिख लें, ये भी बेहतर है, n2 ही लिख लें।
तब भी ठीक है कि ये अलग-अलग वैल्यू गेट कर रहा है, एक लाइन में भी लिख देंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। इफ़ n1 इक्वल टू n2, फिर आगे हम जाके क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं, दोनों में n1 और n2 में वैल्यू आ चुकी है। हम देख रहे हैं कि अगर n1 में जो वैल्यू आई है अगर वो इक्वल है n2 के, तो हम मैसेज इसकी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इस बॉडी में आ जाएगा। इस बॉडी में कंट्रोल आएगा तो हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल, और नीचे हम लिख देते हैं गेट सी एच। ओके, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और इसको कोई भी नेम दे देता हूँ, इक्वल दे दूँ या कोई भी नेम दे सकते हैं आप भी अपने अकॉर्डिंग। और मैं इधर नंबर 2 इंटर कर रहा हूँ। पहले मैं करता हूँ 200 और देन अगेन मैं 200 करता हूँ, क्योंकि नंबर 1 में 200 गया है तो नंबर 2 के अंदर भी 200 होगा। फिर जब ये कंपैरिजन होगा इफ़ n1 इक्वल n2, तो हमारे पास मैसेज ताकि पहली दफ़ा अपेयर हो सके कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। मैं इंटर करता हूं तो मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर मैं इक्वल नंबर नहीं देता तो मेरे पास कोई मैसेज अपेयर नहीं होगा। ये कमिंग वीडियो में इफ़ एल्स हम देखेंगे, फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी। हम एल्स सिंपल लगा सकते हैं, एल्स में बोथ नंबर आर नॉट इक्वल हमारे पास आ सकता है। तो मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक अभी तक ये नहीं है, हम इफ़ को ही कवर कर रहे हैं। अब मैं डिफरेंट वैल्यू दे के देखता हूँ। n1 के अंदर मैंने 10 इंटर कर दी है, n2 के अंदर मैंने 20 इंटर की है। मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं अपेयर हो रहा, मेरा प्रोग्राम क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, एग्ज़िट हो चुका है। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ click on like button and also subscribe our channel. Allah.